इलेक्शन के बाद कौमी असम्बली का इजलास हो चुका और एक नई मखलूत हुकूमत बनने जा रही है जो अपने लिमिटेड मैंडेट के साथ हुमालिया जैसे चैलेंजेस का सामना करेगी। और हमारे ख्याल में जो सबसे बड़े चैलेंजेस का सामना होगा उसमें एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप और बजट खसारे का सामना होगा। पाकिस्तान में हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 6 माह से इंटरेस्ट रेट 22% के ऊपर मेंटेन है और इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से हुकूमती अखराजात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आपको याद होगा कि इसहाक डार साहब ने जब लास्ट बजट पेश किया था जो उसमें मालियाती खसारा और जो सूद की अदायगियों के लिए 7,000 अरब रुपए रखे थे, लेकिन ये अरब बढ़कर अब तकरीबन 8,000 अरब से तजावुज कर चुका है, जो कि IMF के लिए भी कंसर्न है। फिर इसके साथ देख रहे हैं जैसा बजट खसारा बढ़ता जा रहा है तो हुकूमत के अखराजात में भी इजाफा हो रहा है और हमने देख रहा है कि अखराजात की कमी के लिए हुकूमत कोई ठोस प्रोग्राम अब तक सामने नहीं लेकर आई। निगरान हुकूमत ने गो के बहुत सारे ऐसा इकदाम लिए मीशत के लिए, इस्लाहात के लिए लेकर आए, प्राइवेटाइजेशन का अमल भी किया, लेकिन वो आईनी मजबूरी की वजह से ना तो प्राइवेटाइजेशन कर सकी ना FDR में इस्लाहात के कानून को पास कर सकी। अब ये सारी चीज़ें नई हुकूमत के कोड में, हुकूमत को स्पीड अप होना पड़ेगा और सबसे पहले निजकारी करनी पड़ेगी, जिसके बाद कुछ एडिशनल डॉलर्स पाकिस्तानी खजाने में आए। हम देख रहे हैं कि हमारे रिजर्व 8 अरब डॉलर से भी नीचे आ चुके हैं। फिर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जिस तरह से SLA IMF के साथ है उसको बहुत जल्द से जल्द मुकम्मल करना चाहिए। उसको मुकम्मल करने के बाद हमें IMF के एक बड़े प्रोग्राम की तरफ जाना पड़ेगा जो कि 3 साल का प्रोग्राम हो सकता है। हुकूमत पाकिस्तान को अगर 1.1 बिलियन डॉलर IMF से बहुत जल्द मिल जाते हैं तो इससे हमारे रिजर्व में कुछ सहारा मिलेगा। फिर साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान को अपने जो FDR के टारगेट्स हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा और टैक्स रेवेन्यू को ब्रॉड करना पड़ेगा। खासतौर पर रिटेलर को टैक्स के अंदर लेकर आना पड़ेगा, एग्रीकल्चर साइड को टैक्स के अंदर लेकर आना पड़ेगा। अगर आपने अपना टैक्स रेवेन्यू में इजाफा नहीं किया तो इस बात के खदशात हैं कि हुकूमती खराजात पूरे करने के लिए गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा। ऑलरेडी इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं 25% से ऊपर है और आने वाला महीना रमजान का है। रमजान में फूड इन्फ्लेशन फर्दर इंक्रीज कर जाती है। और फिर हम देख रहे हैं कि जैसे हुकूमत ने कोई टारगेट्स अचीव किए, खासतौर पे हम देख रहे हैं हमारे जो एक्सपोर्ट हैं उनके टारगेट्स में 9% का इजाफा हुआ है। इंपोर्ट भी हम कुछ कट डाउन करने में कामयाब हुए हैं, 29 बिलियन डॉलर्स के पास आ गई 33 बिलियन के पास से। लेकिन जो दर्द-ए-सर है, जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो FDI में मुसलसल कमी हो रही है पाकिस्तान में और FDI में इजाफा करने के लिए गवर्नमेंट को अपनी कुछ इकदाम लेने पड़ेंगे, स्पीड अप होना पड़ेगा इकोनॉमी के लिए। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट हाई होने के जो असरात हैं वो मुल्क की मीशत पे नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि तकरीबन 80% बोरिंग जो सनतें हैं उन्होंने कम कर दिए, बैंकों से इन्हिसार कम कर दिया। जब इन्हिसार कम होगा, बैंक से लोन कम लिए जाएंगे तो तिजारती सरगर्मियाँ बिल्कुल खत्म हो जाएंगी मुल्क में। उसके असरात हम देख रहे हैं, ले ऑफ हो सकते हैं आने वाले दिनों में और इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से सनती पहिया जो गैस और बिजली की कीमतों की वजह से काफ़ी ज़्यादा डाउन है उसको और ज़्यादा हिट पड़ सकती है। दूसरी तरफ अच्छी चीज़ ये है कि जो हमारे काश्तकार हजरात हैं उन्होंने काफ़ी बड़ी तादाद में 1,000 अरब से ज़ायद कर्जा लिया है प्राइवेट बैंक्स के साथ। तो ये इस चीज़ का इंडिकेट कर रहा है कि पाकिस्तान जैसे ज़रूरी मुल्क में आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि ज़रूरी सरगर्मियाँ आगे बढ़ सकती हैं और इससे जो फ़ायदा होगा आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कपास की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। काफ़ी अच्छी फसल हुई है कपास की, इससे मीशत को कुछ बूस्टअप मिल सकता है। लेकिन मीशत को आगे बढ़ाने के लिए बेइंतहा ज़रूरी है कि हम IMF के प्रोग्राम में रहें और इस्लाहात के अमल को आगे बढ़ाएं।